वेलकम माय डियर जीनियस फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपकी फेवरेट चैनल बोधी ट्री में। दोस्तों आज हम एनसीईआरटी स्टैंडर्ड 10 का चैप्टर नंबर 5 अर्थमेट्रिक प्रोग्रेशन सीखने जा रहे हैं। ऑलरेडी इसके दो वीडियो जो दो पार्ट्स में अपलोड कर चुका हूं। आज हम तीसरा पार्ट देखने वाले हैं, तो वो दो पार्ट है आपके लिए देखना जरूरी है, तो आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। आज का हमारा सम है, फर्स्ट सम है, विच टर्म ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज 78। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया है हमको और हमसे पूछा है कि इसका कौन सा टर्म है, किस नंबर का जो टर्म है उसकी वैल्यू होगी 78। और मैं हिंदी में भी लिख दिया है, तो हम लिखेंगे सपोज द nth टर्म ऑफ द गिवन एपी इज 78, कि हमारा जो एपी है इसका nth टर्म है वो है 78। सो हियर a इज इक्वल टू 3, डिफरेंस क्या होता है t2 माइनस t1, यानी सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। इससे पहले मैंने इसके जो फॉर्मूला से जो कंसेप्ट है क्लियर किया है, वो आप लोग अवश्य देख लेना। वो उसकी जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर करने वाला हूं। तो 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5। यहां पे हमारा जो nth टर्म है उसकी वैल्यू है 78 और हमको n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, तो हमको an दिया है, तो हम an वाला फॉर्मूला लगाएंगे। हमारा फॉर्मूला है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फॉर्मूला लिख लीजिए, दो बार लिखिए, याद करना आपको जरूरी है फॉर्मूला। जब आपको कोई टर्म फाइंड आउट करना हो, 5th टर्म, 20th टर्म, तो हम इस फॉर्मूला का यूज करते हैं। 78 a के प्लेस पर आएगा 3, n माइनस 1, डिफरेंस है आपका 5। ओके, 3 को हम इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। 78 माइनस 3 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5, तो ये हो जाएगा आपका 75। हमको n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 5 जाएगा इसके अपॉन में। 75 अपॉन 5 इज इक्वल टू n माइनस 1। 5 से डिवाइड कीजिए, 15 आया। सो n माइनस 1 इज इक्वल टू 15। हमको n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो n इज इक्वल टू 15 प्लस 1, मतलब n इज इक्वल टू 16। यानी हमारा जो 16 टर्म है उसकी वैल्यू होगी 78। सो हमारा आंसर होगा द 16 टर्म ऑफ द गिवन एपी इज 78। ये लिखना जरूरी है। ओके, वन सेकेंड फिर से देखिए, पहले तो सम को समझिए कि हमसे क्या दिया गया है, क्या पूछा गया है। तो ये हमको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया है और पूछ रहा है कि इसमें किस नंबर का जो टर्म है उसकी वैल्यू होगी 78। तो सपोज द n टर्म ऑफ द गिवन एपी इज 78। nth टर्म है उसकी वैल्यू 78 है, सामने मान लिया। हियर a इज इक्वल टू 3, डिफरेंस 8 माइनस 3 मतलब 5। हमारा जो टर्म है उसकी वैल्यू है 78, हमको n फाइंड आउट करना है। तो an वाला फॉर्मूला आएगा दोस्तों, an 78, a के प्लेस पर 3, n माइनस 1, डिफरेंस है आपका 5। हमको n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो n के अलावा जो भी है उसको प्रेम से दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो जो +3 है दूसरी तरफ आके -3 हो जाएगा। तो ये हुआ 75। अब 5 इसके मल्टीप्लिकेशन में, तो कहाँ जाएगा इसके डिवीजन में। 5 से 75 को डिवाइड किया 15, -1 दूसरे प्लेस पर, दूसरी ओर जाकर प्लस, मीन टू से कि हमारा जो 16 टर्म है उसकी वैल्यू होगी 78, और ये आपको लिखना जरूरी है। अब आगे का सम देखते हैं हम दोस्तों। अब ये जो सम है ये टेक्स्ट बुक का 7th सम है। मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं आपको सारे एग्जाम्पल्स और सारे जो न्यूमेरिकल्स है टेक्स्ट बुक के वो भी कराऊंगा। तो ये 7th सम है। फाइंड द 31st टर्म of AP whose 11th term is 38 and 16th term is 73। यानी एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया है जिसका 11th टर्म है 38 और 16th टर्म है 73, उसका 31st टर्म हमको फाइंड आउट करना। ओके, सो हियर A11 इज इक्वल टू 38, ओके, एंड A16 इज इक्वल टू 73। तो इसको हम लिख सकते हैं A प्लस 10D इज इक्वल टू 38। इक्वेशन नंबर 1। a प्लस 15d इज इक्वल टू 17.3। ये है इक्वेशन नंबर 2। ख्याल आ गया होगा।
फॉर्मूला क्या है, a प्लस एन माइनस वन, यानी n में से एक माइनस कर दो तो 11 माइनस वन क्या होगा 10, 16 माइनस वन क्या होगा 15। ओके, अब हम इनको सॉल्व करेंगे। ये जो इक्वेशन दिए हैं मेथड ऑफ एलिमिनेशन का यूज करेंगे। माइनस माइनस माइनस, ओके, कैंसल हो जाएगा। -5d इज इक्वल टू -35, तो क्या हो जाएगा d इज इक्वल टू -35 अपॉन -5, 5 7 जा 35, d इज इक्वल टू 7। d की वैल्यू आपको मिल गई। अब हमको a की वैल्यू निकालनी है, तो हम जो ये जो d की वैल्यू आई इसको आप किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं। तो वी शैल पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन नंबर 1 और 2, किसी में भी आप लिख सकते हो। क्या है आपका इक्वेशन नंबर 1, a प्लस 10d इज इक्वल टू 38, यानी d के प्लेस पर क्या रखोगे आप 7, a प्लस 10 इंटू 7 इज इक्वल टू 38, 70 हुआ, 70 दूसरी तरफ जाकर माइनस, a इज इक्वल टू 38 माइनस 70 मीन टू से a इज इक्वल टू -32। ओके, तो आपको d भी मिल गया है, a भी आपके पास है। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द 31st टर्म, 31वां पद हमको ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला हमारा क्या है, an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। a 31st, a के प्लेस पर क्या लिखोगे आप -32, n के प्लेस पर 31 माइनस 1, डिफरेंस कितना है 7। ओके, तो ये हो जाएगा आपका -32, ये हो जाएगा आपका 30 इंटू 7, -32, ये क्या हो जाएगा 210, 30 इंटू 7, 210 में से 32 लेस हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 178। दिस इज अवर आंसर। ओके, आपको लिख सकते हैं आगे कि द 31st टर्म इज 178, यू कैन राइट लाइक दिस। वंस अगेन फिर से मैं समझा देता हूं, और इसको आपको देखने के बाद इसको सॉल्व करना है, तो आप इसको कभी नहीं भूलेंगे। तो जो हमको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया उसका 11 टर्म जो है उसकी वैल्यू है 38, 16 टर्म की वैल्यू है 73, और जो 31st टर्म है वो हमको फाइंड आउट करना है। ओके, सो a11 इज इक्वल टू 38 एंड a16 इज इक्वल टू 73। तो a11 को मैं लिखूंगा a प्लस 10d, क्या चाहिए हमारा फॉर्मूला a प्लस एन माइनस 1, आपका जो भी n है उसमें से 1 माइनस करना है। तो 10, 11 माइनस 1 10, 16 माइनस 1 15। ओके, दो इक्वेशन हमको मिल गए, इसको हम मेथड ऑफ एलिमिनेशन से इसको सॉल्व करेंगे। तो a प्लस 10d इज इक्वल टू 38, a प्लस 15d इज इक्वल टू 73, माइनस कर देंगे, साइन बदलनी पड़ेगी। 15 माइनस 10 माइनस 5d, 73 माइनस 38 माइनस 35, -5 इसके अपॉन में जाएगा, 5 7 जा 35, d इज इक्वल टू 7। अब ये जो d की वैल्यू आई आप ये किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 में हमने रखा, हमारा इक्वेशन नंबर 1 है a प्लस 10d इज इक्वल टू 38। तो यहां पर जो d है हमारा, इसके प्लेस पर आप क्या लिखोगे 7, 10 7 जा 70, 70 दूसरी तरफ जाकर माइनस हो जाएगा, तो क्या बचा आपको a इज इक्वल टू -32। अब हमको 31st टर्म फाइंड आउट करना है। दिस इज अवर फॉर्मूला। a के प्लेस पर आप लिखोगे -32, n के प्लेस पर आप लिखोगे 31 माइनस 1, डिफरेंस है आपका 7, 31 माइनस 1 30, 37 जा 210, उसमें से 32 लेस हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट सम देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये सम जो है हमारा टेक्स्ट बुक का 8th नंबर का सम है। An AP contains 50 terms of which third term is 12 and the last term is 106. Find the 29th term. इन एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, उसमें टोटल 50 टर्म्स है। ओके, दिस इज मीन टू से दिस इज अ फाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसका जो तीसरा पद है वो 12, लास्ट पद है 106। आपको 29th टर्म 29वां पद आपको ज्ञात करना है। सो सॉल्यूशन है the finite AP contains 50 terms, mean last term A50
लास्ट टर्म इज A50, तो इसका लास्ट टर्म A50 होगा। सिंपल लॉजिक, टोटल 50 टर्म्स हैं तो लास्ट टर्म होगा आपका A50। ओके, सो हमारा थर्ड टर्म है A3 इज इक्वल टू 12 और 15 टर्म A50 इज इक्वल टू 106। देखिए इसमें आपको उसने लैंग्वेज थोड़ी चेंज की, आपको समझना है क्या बोला है, लास्ट टर्म इज 106, तो टोटल टर्म्स आपके 50 हैं, तो लास्ट टर्म यानी कौन सा टर्म हुआ, 50 टर्म हुआ ना, ये आपको दिमाग में रखना है। तो थर्ड टर्म यानी A प्लस 2D इज इक्वल टू 12, A प्लस 49D, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। A प्लस 2D इज इक्वल टू 12, A प्लस 49D इज इक्वल टू 106। इलिमिनेशन करेंगे, मेथड ऑफ इलिमिनेशन का यूज करना है हमको, तो माइनस माइनस माइनस, क्योंकि इलिमिनेशन कब होता है, व्हेन द साइंस आर डिफरेंट, ये A आपका प्लस ये माइनस है तो ही इलिमिनेशन होगा, दोनों प्लस है तो इलिमिनेशन नहीं होगा, देयरफॉर वी चेंज द साइन। ये हो जाएगा माइनस 47D, ये हो जाएगा आपका माइनस 94। ओके, सो D इज इक्वल टू माइनस 94 अपॉन 47, कैंसल कीजिए, क्या आया, D इज इक्वल टू 2। D की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं, वी शैल पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन नंबर 1। क्या आपका इक्वेशन नंबर 1, A प्लस 2D इज इक्वल टू 12, तो A प्लस 2D के प्लेस पर रखा 2 इज इक्वल टू 12, A प्लस 4 इज इक्वल टू 12, यानी A इज इक्वल टू 12 माइनस 4, मीन टू से A इज इक्वल टू 8। ओके, तो आपके पास D भी आ गया है और 8 भी आ गया है। अब आपको हमको 29 टर्म फाइंड आउट करना है। ओके, सो an वाला फॉर्मूला आएगा, an इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D, तो A29 इज इक्वल टू, A के प्लेस पर क्या लिखोगे आप, 8, 29 माइनस 1, डिफरेंस कितना आएगा, 2, डिफरेंस हमारा कितना है, 2। सो A29 इज इक्वल टू 8, ये हुआ आपका 28 इंटू 2, 8, 28 2 जा 56, 56 प्लस 8 इज इक्वल टू 64। हम लिख देंगे द 29th टर्म ऑफ द AP इज 64, ये लिख देने का तो अच्छा लगता है। वंस अगेन फिर से देखिए, सबसे पहले सवाल की लॉजिक समझिए, सब में बोल क्या रहे हैं हमको बोला है कि द AP कंटेन्स 50 टर्म्स, टोटल 50 टर्म्स है, मीन टू से कि इसका लास्ट टर्म होगा A50। ओके, एंड द टर्म इज 12, तीसरा पद जो है उसकी वैल्यू है 12, A3 इज इक्वल टू 12, एंड द लास्ट टर्म इज 106, लास्ट टर्म यानी 50 टर्म इज 106। ओके, सो अब इसको हम इक्वेशन में कन्वर्ट कर देंगे, A3 मतलब A प्लस 2D इज इक्वल टू 12, 50 टर्म यानी A प्लस 49D, यहां से एक लेस करके लिखते हैं। अब ये दो इक्वेशन हमको मिल गए हैं, इनको हम मेथड ऑफ एलिमिनेशन से सॉल्व करेंगे। A प्लस 2D 12, A प्लस 49D इज इक्वल टू 106। अब यहां पे देखिए, एलिमिनेशन करने के लिए जो साइंस है वो डिफरेंट होनी चाहिए, कोएफिशिएंट इक्वल होना चाहिए, साइंस डिफरेंट होनी चाहिए, दोनों प्लस थे तो एलिमिनेशन नहीं होगा, देयरफॉर वी चेंज द साइन। यहां हमने साइन चेंज की, यहां पर, तो देखिए A से कैंसिल हो गया, 49 में से 2 लेस होगा माइनस 47, 106 में से 12 लेस होगा माइनस 94, 46 इसके अपॉन में, 47 2 जा 94, यानी D इज इक्वल टू 2, D की वैल्यू हमको मिल गई। ओके, अब D की वैल्यू मिल गई, अब नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ A। अब हमको A की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो D की वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं, इक्वेशन नंबर 1 और 2 किसी में भी लिख सकते हैं। तो हमने इक्वेशन नंबर 1 में रखा, तो जहां D है उसके प्लेस पर 2, 2 2 जा 4, 4 दूसरी तरफ जाकर माइनस, A इज इक्वल टू 8। अब उसके बाद हमको 29th टर्म फाइंड आउट करना है, तो ये हमारा फॉर्मूला है, तो A के प्लेस पर 8, 29 माइनस 1, D के प्लेस पर 2, 28, 28 2 जा 56, 56 प्लस 8 इज इक्वल टू 64, मीन टू से द 29 टर्म ऑफ दिस AP इज 64। ये टेक्स्ट बुक का 9th सम है,
सम है कि इफ द थर्ड टर्म एंड द 9 टर्म्स ऑफ एन एपी आर 4 and -8 रिस्पेक्टिवली, विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0। यानी कि 9th टर्म है आपका 4, सॉरी थर्ड टर्म है आपका 4, 9 टर्म है -8। तो हमको यह फाइंड आउट करना है कि किस नंबर के पद की वैल्यू 0 होगी। ओके, सो कंसेप्ट इज क्लियर नाउ। सो थर्ड टर्म हमारा जो है वो है आपका 4, आपका जो 9 टर्म है वो है आपका -8। इसको हम लिखेंगे a + 2d = 4। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये हो जाएगा a + 8d = -8। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सॉल्व करेंगे। a + 2d 4, a + 8d = -8। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब हमको इलिमिनेशन करना है। ए का दोनों प्लस है, साइन सेम हो तो इलिमिनेशन नहीं होगा। इसको कर दिया माइनस, ये भी माइनस, ये माइनस से प्लस, कैंसल। -6d = 12, दोनों प्लस है तो एडिशन। सो d = 12 - 6, 6 2 जा 12, d = -2। साइन का भी ध्यान रखना है। अब ये d की वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में रखेंगे, तो वी शैल पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन नंबर 1। क्या है आपका इक्वेशन नंबर 1? a + 2d = 4। तो a + 2d के प्लेस पर आप लिखोगे -2 = 4। 2 2 जा 4, -4 दूसरी तरफ जाके हो जाएगा +4। a = 4 + 4 मीन से a = 8। ओके, आपको d भी मिल गया है और a भी मिल गया है। अब हमको ये फाइंड आउट करना है कि इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में किस नंबर के पद की वैल्यू होगी 0। सो नाउ an = 0। सपोज द nth टर्म इज 0। आपका जो nth टर्म है वो आपका है 0। फॉर्मूला लगाइए, an = a + n - 1 × d। an के प्लेस पे आप क्या रखोगे? 0। a के प्लेस पर आप रखोगे 8, n - 1, आपका डिफरेंस कितना है? -2। ओके, सो नाउ लुक हियर, 8 -2 को मल्टीप्लाई करूंगा, -2n -+ 2 = 0। देखिए 8 -2n -+ 2, 8 + 2 10 -2n = 0। सो 10 = 2n मीन टू से n = 10/2। क्या आया? 5। लिखेंगे द फिफ्थ टर्म ऑफ द एपी इज 0। यानी जो फिफ्थ टर्म है उसकी वैल्यू होगी 0। वंस अगेन फिर से पूरा सवाल देख लीजिए। थर्ड टर्म एंड 9 टर्म जो है उसकी क्या है? 4 and -8, यानी t3 = 4। t3 बोलो a3 बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 9 टर्म t9 = -8। t3 को हम लिखेंगे a + 2d = 4। इसको हम लिखेंगे a + 8d = -8। ये क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर 2। साइन चेंज करेंगे एलिमिनेशन करने के लिए। इससे ये कैंसल, -6d = 12, -6 इसके अपन में आएगा, 6 2 जा 12, d = -2। d की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं। हमने रखा इक्वेशन नंबर 1 में, तो जहां d है वहां -2, 2 2 जा 4, -4 दूसरी तरफ जाके +4, a = 8। ओके, अब हमको क्या बोल रहा है कि हमको ये फाइंड आउट करना है कि इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में किस पद की, किस टर्म की वैल्यू 0 होगी। मीन टू से सपोज द n टर्म इज 0। सो ये हमारा फॉर्मूला है, a n के प्लेस पर आएगा 0, a = 8, n - 1 डिफरेंस है आपका -2। अब देखिए -2n -+ 2, 8 + 2 10 -2n दूसरी तरफ जाके +2 इसके अपॉन में, 2 5 जा 10। मीन टू से द फिफ्थ टर्म ऑफ दिस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज 0। इट इज वेरी इजी। नेक्स्ट सम है दोस्तों, ये टेक्स्ट बुक का 10 नंबर का सम है।
द 17 टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10 टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। इसको हिंदी में मैं लिख देता हूं कि किसी समांतर श्रेणी का सत्रहवां पद उसके 10वें पद से 7 ज्यादा है तो सार्व अंतर ज्ञात करो। हिंदी में इसको इस तरह से लिखेंगे, हिंदी में बता देता हूं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। हमारा सॉल्यूशन है, हमारे देखिए हमको ये जो सम है इसकी लैंग्वेज आपको समझनी है। क्या बोल रहा है कि हमारा 17 टर्म यानी A17, ओके, ये हमारे 10 टर्म यानी A10 से 7 एक्सीड हो रहा है यानी 7 प्लस करेंगे, कॉमन सिंपल। अगर ये बोला था 7 जितना डिक्रीज हो रहा है, 7 जितना 7 कम हो रहा है तो हम क्या करते हैं -7, ओके। तो A17 यानी A+16D लिखूंगा मैं इसके प्लेस पर, A10 की प्लेस पर मैं लिखूंगा A+9D इज इक्वल टू 7। अब इन दोनों को हम इस तरफ ले आते हैं, A+16D माइनस A माइनस 9D इज इक्वल टू 7, कैंसल हो गया, 16 में से 9 लेस होगा 7D इज इक्वल टू 7। सो क्या हो जाएगा आपका डिफरेंस 7/7, 7 1 जा 7, D इज इक्वल टू 1। ये आ गया हमारा कॉमन डिफरेंस। सो लिख सकते हैं आप हियर कॉमन डिफरेंस इज 1, ओके। फिर से देखिए लैंग्वेज समझनी है आपको, बाकी चीजें बहुत आसान है। जनरली होता यह है कि हम लैंग्वेज नहीं समझ पाते कि हमसे पूछा क्या गया है। देखिए हमारा जो 17 टर्म यानी A17 ये 10th टर्म से भी 7 एक्सीड हो रहा है यानी प्लस हो रहा है, तो 10th टर्म में A10 7 एक्सीड हो रहा है इसलिए +7। अब देखिए A17 यानी A+16D, A10 मींस A+9D, इन दोनों को हम इस तरफ लाएंगे, साइन बदल जाएगी, ए में से कैंसल, 16 माइनस 9 इज इक्वल टू 7, 7 इसके अपॉन में 7 1 जा 7, तो यानी हमारा यहाँ पे कॉमन डिफरेंस है 1। तो दोस्तों यहाँ जो ये वीडियो इसका मैं पूरा कर रहा हूँ, इसके बाद भी जब तक ये पूरे सवाल नहीं होंगे तब तक मैं वीडियो शेयर करता रहूंगा। तो आपको करना क्या है कि ये सब्सक्राइब वाला जो बटन दिख रहा है आपको उसको दबाना है, मित्रों के साथ आप वीडियो शेयर करिएगा और कॉमेंट अवश्य कीजिएगा। अगर आपको कोई क्वेरी है, आप कोई सजेशन देना चाहते हो, आप किसी पर्टिकुलर चैप्टर की डिमांड कर रहे हो, देन यू कैन आस्क मी। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।